हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बातें कर रहा है ये बताता है कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। अगर मीन सेम होगा तो अगर आप सीवी ऑफ फर्स्ट की बात करते हो तो सिग्मा वन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सीरीज, और एक्स बार वन क्या है, बोलो, मीन है ना ये एक्स वन मीन है फर्स्ट सीरीज का। सेम वे यहाँ पे सिग्मा टू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सीरीज, और नेक्स्ट टू क्या है, मीन ऑफ सेकंड सीरीज, राइट। लेकिन अभी ये कंडीशन बता दे रहा है कि एक्स वन बार और एक्स टू बार अगर इक्वल है, गिवन है, यहाँ बोला ना सेम मीन, अगर मीन सेम है तो मैं एक्स बार ले लूंगा, तो ये बन जाएगा सिग्मा वन बाई एक्स बार इंटू 100, और दूसरा वाला होगा सिग्मा टू बाई एक्स बार इंटू 100। तो अब आप बता सकते हो कि सी वी इज टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, दैट्स ऑल। सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ज्यादा है तो ये सीवी ज्यादा हो जाएगा, ये कम है तो सीवी कम हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी बात आपको। यहाँ ये इस बात को बता भी रहा है कि यहाँ बोल रहा है ना, इट इज क्लियर फ्रॉम वन एंड टू दैट द टू सीवीज कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ सिग्मा वन एंड सिग्मा टू ओनली। जरूरत नहीं है एक्स वन बार एक्स टू बार दोनों इक्वल है, तो मीन तो दोनों के इक्वल हो गए, सेम हो गए। मीन अगर सेम है तो एक्स सिग्मा वन सिग्मा टू के ऊपर डिपेंड करता है सीवी की वैल्यू कितनी होगी, अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट। क्लियर। तो यहां बता भी रहा है ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ज्यादा होगा और वेरिएबल ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्पर्स होगा। ऑल्सो द सीरीज विद लेसर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस भी कम हो जाएगा एंड इट विल बी मोर कंसिस्टेंट देन द अदर। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, समझ में आ गई। सो बस अब आप इसको निकालना शुरू करेंगे। ये बता रहा है दो प्लांट्स हैं, प्लांट मतलब फैक्ट्री के प्लांट होते हैं ना जो, उसकी बात कर रहा है। प्लांट ए एंड प्लांट बी ऑफ फैक्ट्री शो द फॉलोइंग रिजल्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस। वेजेस मतलब जानते हो, उनको जो पैसा मिलता है, तो उनकी तनख्वाह मिलती है, उस पे बता रहा है। फैक्ट्री नंबर वन में 5,000 कर्मचारी हैं, फैक्ट्री नंबर बी में 6,000। एवरेज मंथली वेजेस, कंपनी ए जहां 5,000 लोग हैं वहां उन लोगों को 2,500 रुपए मिलता है। तो यहाँ पे एवरेज की बात करता है, एवरेज मंथली वेजेस की। यहाँ मीन दोनों का सेम है, देखो 25 एंड 2500, राइट। अब यहाँ बोलता है वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस 81 एंड 100 है, ठीक है। पूछता है इन विच प्लांट ए और बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। इंडिविजुअल के एक एक की बात करता है कि वहां पे किसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी, ए में या बी में। तो ये गिवन कंडीशन है सिग्मा वन स्क्वायर 81 है ना। वेरिएंस बोल रहा है ना, वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा वन का स्क्वायर क्या 81 है, और सिग्मा टू का स्क्वायर, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, ये इसने वेरिएंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो वेरिएंस का स्क्वायर, सॉरी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को लिखना है हमें, जस्ट एक गिवन कंडीशन। तो सिग्मा कितना मिला मुझे, सिग्मा वन का स्क्वायर अगर 81 है तो सिग्मा वन कितना मिलता है 9। सेम वे दूसरे वाले का 100 है तो मुझे कितना मिलेगा 10, बस हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि भैया ये सिग्मा वन और सिग्मा टू से हम सब कुछ बता सकते हैं। रीजन बिहाइंड एक्स बार दोनों का सेम है। देखो ना भाई, ये देखो एक्स बार दोनों का कितना है, एक्स बार दोनों का क्या है, ये देख रहे हो ना, एवरेज दोनों का 2500 है। तो अब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा के ऊपर। तो सिग्मा एक का 9 है और एक का 10 है, तो ज्यादा वेरिएबल कौन है, बी। ज्यादा वेरिएबल कौन है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसमें है, बी के अंदर है। लेकिन हाँ, एक मिनट देखो यहाँ पे 10 द प्लांट बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। यहाँ आपको बताना पड़ेगा एवरेज मंथली वेज इन बोथ प्लांट्स इज सेम, दैट इज 2500। तो इसका मतलब देयरफॉर द प्लांट विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन विल हैव मोर वेरिएबिलिटी। तो देखो थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी आपको
क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? बोलो भाई, समझ में आ गया ना? चलो अब जरा गौर से देख। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का 60 गिवन है और सिग्मा 1 कितना है 21 ये गिवन है। दूसरे का क्या है 70 है और सिग्मा 2 कितना है 16 है, राइट? अब ये मीन पूछ रहा है, इसका मतलब मीन हम फर्स्ट वाले का x1 लेंगे x1 बार, दूसरे का x2 बार। कोई प्रॉब्लम? तो सीवी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा सिग्मा 1 बाय x1 इंटू 100। दोस्तों अब ये जस्ट वैल्यू डाल दो, वैल्यू इसकी वैल्यू पहले ही पता है 60, तो सिग्मा सिग्मा बार यहाँ पे लिख लो, सिग्मा 1 का बार, सिग्मा 1 कितना, सॉरी x1 का बार, सिग्मा 1 कितना है भाई 21, ठीक है? और सीवी इसके नीचे आएगा, सीवी कितना है भाई 60 शायद, इंटू 100। ओके, ये देख लो, ये 6 और ये 10, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 70/2, 70/2 कितना होता है 35 होता है, 35। तो x1 बार 35 है, ये देखो यहाँ 35 लिखा भी है, दिखाई दे रहा है? सेम वे 2 का भी निकालो इसी तरीके से, ये 22.85 आ गया। मीन पूछा था उसने, मीन अलग अलग है, निकाल लिया हमने, कुछ भी नहीं है। अब इस वाले में देखो क्या बोलता है, द फॉलोइंग वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट टू हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ऑफ क्लास 11th। यहाँ ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मीन भी अलग अलग है देखो, और वेरिएंस भी, सॉरी क्योंकि एक हाइट और एक वेट है, हाइट सेंटीमीटर में है, वेट केजी में है, सब कुछ अलग अलग है। ये सीखने के लिए बढ़िया, एक से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ध्यान देना अभी, मीन है, हाइट का मीन 162.6। 11th क्लास में बच्चे थोड़ा लंबे हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, आप लोगों की हाइट भी बड़ी होगी। किसी की हाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी है, हाँ लोग बताते भी होंगे, हाँ थोड़ी सी ज्यादा बड़ी, तो बहुत बड़ा हो गया। एनीवे, तो 162.6 अगर ये मीन हाइट है, एवरेज हाइट, इनका वेट है 52.36 वेट है एवरेज। वेरिएंस आया है यहाँ पे, वेरिएंस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाला हुआ वेरिएंस, मतलब सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा 1 का स्क्वायर है 127.69 और सिग्मा 2 का स्क्वायर है 23। ये बहुत कम है, देखो बहुत कम है बी का, है ना? लेकिन अब यहाँ पे मीन भी एक अपना रोल अदा करने वाला है। अगर यहाँ पे देखा जाए, मैं सिर्फ वेरिएंस अगर देखता हूँ तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है ये, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि मैं फटाफट अपना डिसीजन दे दूं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है इसका कम रहेगा। ऐसे नहीं बोल सकता मैं, क्यों? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में दो चीजें होती है, सिग्मा 1 बाई एक्स बार भी होता है, 1 का बार, और दूसरे में सिग्मा 1 का सीवी 2 का करेंगे तो सिग्मा 2 बाई x2 बार। तो ये भी अपना रोल अदा कर रहा है, x2 एंड x1, ठीक है ना? तो हम ऐसे ब्लाइंडली कुछ नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी वेरिएंस ऑफ हाइट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट, द वेरिएंस इतना है तो रूट करेंगे तब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन से ही निकालना है, वेरिएंस गिवन रहेगा उसका रूट भी निकालना है। वेरिएंस ऑफ वेट इतना है तो इसका रूट भी निकालेंगे, 23 पॉइंट कुछ है जो भी है, इसका देखो रूट निकाला तो 4.81 आया। अब कोफिशिएंट वेरिएंस का कोफिशिएंट निकालना है, तो हाइट का क्या कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो हाइट वाले में हाइट वाला लिखेंगे 11.3 जो सिग्मा 1 आया है हमारा, ये देखो 4.81 आया ना इधर, 4.81 वेट वाला, तो सिग्मा 2 है। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे देखने पे हमें पता चलता है कि 9.18 है, 9.18 ज्यादा वेरिएबल होगा, सीवी बड़ा है, वेट का सीवी बड़ा है सेकंड वाले का। चलो वापस एक बार देखते हैं। आप बता सकते हो वेरिएंस देख के क्या मैं यहाँ पे कंक्लूजन में आ सकता था क्या? बोलो, मैं गलत हो जाता ना, गलत हो जाता ना। मैं वही बता रहा हूँ
कि अगर मीन सेम है तब आप ब्लाइंडली बोल सकते हो, तब आप ब्लाइंडली बोल सकते हो सिंपली इन दोनों को देख के। लेकिन अगर मीन भी अलग अलग हैं फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वैल्यू कम है तो ये भी बहुत कम है, ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है। अब वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला मुझे 6.95, ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है 9.18। 9.18 मतलब वेट। अरे क्या हो गया भाई, कुछ सीखे, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें। अभी आप जितना अच्छा कर लोगे जब आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा ना, यू विल एंजॉय, बहुत मज़ा आएगा। और आप लोग फेयर नोटबुक में करो, अच्छा अच्छा करो, जब आपके सर करा रहे हो उसको देखो, बस उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करें बोलो, कौन सा क्वेश्चन करें, यहीं से करें क्या शुरू? अरे बोलो, थोड़ा बोला करो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग यार, बिल्कुल भी बोलते नहीं हो तो समझ में नहीं आता आप लोगों को क्या है, मतलब दिक्कत क्या है। एक काम करो, थर्ड वाला क्वेश्चन पहले करो, छोड़ो, थर्ड वाला क्वेश्चन पहले करेंगे आप लोग, यही तो पढ़ के आ रहे हैं ना हम लोग अभी। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी फटाफट।
हाँ भाई हो गया, ये थर्ड हो गया ना, तो फिर और कौन सा करोगे? एक मिनट, फोर्थ भी कर लो, चलो इसी टाइप का है फोर्थ भी, चलो निपटा दो। बिल्कुल ले लेंगे, जो कहोगे करेंगे भाई। एक मिनट, कोई आया, एक मिनट एक मिनट, ईश्वर आया है। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलते हो बोलो। ओके, कब लूँ, डेट बताओ। अरे भाई तुम्हारा एग्जाम कल कंप्यूटर साइंस का है और मैं आज टेस्ट ले रहा हूँ मैथ का। अरे एग्जाम पहले यार। अरे मुझे क्या पता तुम्हारी डेट शीट क्या है, मान लो कल तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है, और मैं ले रहा हूँ मैथ का टेस्ट। ओ, कब है बताओ ना, फिर डेट बताओ सीधा। तुम्हें अपनी डेट शीट तक याद नहीं है, बताओ। हद है यार, कमाल है। ये फोर्थ मैं करा दूं, तुम डेट शीट ढूंढते रहो, मैं कराने सोच रहा हूँ, मैं ये फोर्थ क्वेश्चन करा दूं भाई। अरे बोलो, कोई बोलता ही नहीं है। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल स्कोर्ड बाय टीम ए इन ए फुटबॉल सेशन। ठीक है, नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, नंबर ऑफ मैचेज। ये ए टीम है, इसने इतने मैच खेले और हर मैच में जितने इतने गोल दागे हैं वो लिखा हुआ है। फॉर द टीम बी, मीन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड पर मैच इज 2। उसने बी के बारे में पहले बता दिया, मीन एक्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 सिग्मा 2। अच्छा, इसको एक्स बार 2 लिखेंगे और ये सिग्मा 2 होगा, बी है ना, तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है ना। अब ये इसके थ्रू हमें निकालना है सिग्मा 1 और एक्स बार 1। बात समझ में आई कि नहीं? पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन को समझना है, क्या गिवन है, कैसे क्या करना है, थोड़ा देखोगे भालोगे तब ठीक है। मुझे मालूम है मैक्सिमम आप लोगों में से मैक्सिमम जो है कुछ तो अपने दिमाग से कर रहे हैं, बैक हम लोग गूगल करते हैं। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता गूगल करते हैं, बताओ। अरे ये देख, ये तुम्हारे डाउट ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। जिस बच्चों को डाउट ही नहीं आ रहा, कैसे यार हो ही नहीं सकता। कभी तो पूछोगे कुछ कि हाँ सर मैं कैसे करूं, मैं फंस गया, मैं ये है वो है। लेकिन मैंने वो भी बोल दिया, चलो ठीक है तुम गूगल कर लो, लेकिन बिना समझे मत उतार देना टीप के मुझे दिखाने के लिए। ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो फंसे रहोगे, फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। चलो मैं करवा देता हूँ। ये टीम ए का रिकॉर्ड है 0 1 2 3 4। नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड 0 1 2 3 4। रुक जाओ भैया, नंबर ऑफ, एक मिनट, इसको वो भी कर देते हैं। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही थी क्या अभी तक? नंबर ऑफ गोल स्कोर, ठीक है, और इधर नंबर ऑफ, में एक मिनट यार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, फिर यहाँ पे दूसरे में क्या था भैया? नंबर ऑफ मैचेस। ओके, नंबर ऑफ मैचेस। ओके, और क्या है? तो ये सब कितना कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये है, 0 भी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 1 2 3 दिखा मुझे, चलो यहाँ 0 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका एक बॉक्स भी बना देता हूँ। हाँ
हाँ बोलो बोलो 19753। ओके। अब एक चीज, ये इसको मैं भाई ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्या है? रुको कलर बदल देता हूँ यार, कलर बदल दूंगा तो अच्छा रहेगा। ये एफ आई है, ये एक्स आई है, राइट। तो अब मुझे लिखना एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौक 16। अब लिखूंगा मैं एक्स आई एफ आई। अब भला क्यों मैं एक्स आई एफ आई निकाल रहा हूं? क्या मिलेगा? अरे मीन रे बाबा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई क्या है? मीन नहीं है। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ बार बार तुम्हारे। अरे बाद में निकालें, मैंने क्या बोला? मैं एफ आई एक्स आई जो निकाल रहा हूँ वो किस लिए निकाल रहा हूँ आपको बताना है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 0 1 9 जा 9, 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12। ओके। अब इसके बाद एक और आएगा, वो क्या आएगा भला? एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। ये मैंने इसीलिए तो लिखा एक्स आई का स्क्वायर। अब एफ से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0, 9 1 जा 9, 7 चौक 28, 5 नीम 45 और 16 ते 48। ये लो जी, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब मुझे इनके सम चाहिए। एफ आई कितना है भाई? एफ आई सिग्मा एफ आई चाहिए ना मुझे। सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा? ये 9 और 1 10, 7 3 10, 25। ठीक है ना। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये कितना है भाई? गिन भी लिया। अरे तेरी ये क्या हो गया? पचास हो रहा है? श्योर? हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हारे कहने से लिख दे रहा हूँ, गलत मत करवा देना मेरा। और ये क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। ये कितना है? 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 4 4 8 2 10 और 3 13, 130। कितना आया? 130। ये सारा डाटा आपके पास आ चुका है। अब मैं निकालूंगा मीन। मीन मीन मतलब एक्स बार। एक्स बार कितना होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये कितना था भाई? सिग्मा एफ आई 150 था, 50/25 कितना आया? 2। मीन आ गया 2। अब मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एस डी सिग्मा। क्या फॉर्मूला है भाई? याद करो, कल ही मैंने कराया था, 1/n कर देना और रूट ओवर, और यहाँ एक n आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अगर आपने सवाल किए हैं तो आपको याद आ गया होगा। 1/n, तो n कितना है भाई? 25। ओके, वैल्यूज रख देते हैं सबकी सब। n यहाँ पे भी 25 आएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 130। एक मिनट, 130 माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई 50 है ना। 50 का स्क्वायर मतलब 2500, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है। 1/25 रूट ओवर कितना होगा भाई? ये 25 0 0, 25 75, 7 25 कम 25 और 7 32 माइनस 2500 कितना हो जाएगा भैया? 25 5 2 7, 750। ठीक है ना। 750, 750 आएगा। 750 का रूट क्या होगा भाई? कितना? 29। रुको यार। चलो रूट तो निकालना ही पड़ेगा कहीं समवेयर। पता ना, पेयर बनाते हैं। 2 दूनी 4, 3 350, 2 दूनी 4 इधर आएगा, 4 8 8 8 से कोशिश करते हैं।
8 8 64, 6 8 चौक नहीं आएगा, 8 से 7 से करते हैं। 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32। 10 में से 9 गया 1 2, डेसिमल 2 जीरो लगा उतार लेते हैं, और 27 दूना 54। हाँ जी, 5 चौक 20। एक बार 4 से ट्राई करते हैं, 4 से 4 ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है यार, चलेगा इतना। रफ रफ आइडिया 27 या 3 ले लूँ मैं, बोलो 2 डेसिमल 2 तक ले लूँ। क्लोज ऐसे करना मत यार, गलत हो जाता है। प्रॉब्लम ये इतना, और साथ में 1/25 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो 25 से भी डिवाइड करो। 27.4 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 2 डेसिमल 25, ये भी नहीं जाता, जीरो बढ़ाएंगे और एक और जीरो। हाँ, डिवाइड हो रहा है ना। तो कितना होगा भाई, अराउंड इतना। कितना? हाँ, सॉरी 09। तो अराउंड आता 1.09। और भी डेसिमल डेसिमल दो प्लेसेस तक है, काफ़ी है। तो ये क्या निकाला, सिग्मा। क्या निकाला, सिग्मा। अब सिग्मा आ चुका है, मीन भी आ चुका है। मीन कितना, अच्छा सिग्मा 1.09, ये रखना थोड़ा। मीन कितना, 2 है। ठीक है ना। अब एक काम करो, वापस आओ, जो गिवन कंडीशन में क्या क्या बातें कर रहा था ये, इसमें मीन, ध्यान दो इधर। सिग्मा 1 अभी मैंने क्या निकाला, 1.09 है ना। तो सिग्मा 2 कितना है, सिग्मा 2 कितना, 1.25। x1 का बार कितना है, अभी अभी निकाला 2, और x2 बार कितना है 2। एक मिनट यार, x1 बार भी 2 निकला है क्या, ये 2 निकला है। अरे बोलो, एक मिनट यार, एक मिनट, यहाँ मीन देखो, हाँ यहाँ मीन भी 2 निकला हुआ, 2। तो अभी हम क्या देखते हैं, दोनों का मीन सेम है। मीन दोनों का सेम है, तो वेरिएबिलिटी कैसे पता चलेगी, इससे, वेरिएंस से, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो हमें साफ, या स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, वेरिएंस बोलो, स्क्वायर कर दूंगा तो वेरिएंस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलता है, फॉर विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। तो कौन ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, हद हो गई यार, बोलो। इन दोनों में कौन ज्यादा कंसिस्टेंस होगा, जिसकी सिग्मा की वैल्यू कम होगी। जिसकी वैल्यू कम होगी वो ज्यादा अभी थोड़ी देर पहले यही बातें बताया यार, मैंने सब नाश कर दिया यार, तुमने नहीं आ रहा समझ में क्या। कोई कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठे हो, सवाल पूछ रहा हूं तो बोलते नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हो, सिग्मा 2 की वैल्यू 1.25 है, वेरस सिग्मा 1 की वैल्यू 1.09 है। सो 1.09 इज मोर कंसिस्टेंट। चलेगा, समझ में आया। ओके, बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े पहले 2 वाले थोड़े बड़े हैं, लेकिन एग्जाम में ये ज्यादा आएंगे। एग्जाम्पल भी कर लेना, ये इनके ऊपर ज्यादा है, मुझे ज्यादा भरोसा है। 3rd 4th एंड 5th। चलो 5th आप करो, खुद आप करोगे तो आप कर लो। हाँ, एक काम करना, रुक जाओ, होल्ड ऑन। आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे मिसलेनियस से पहले एक फॉर्मूला है। कहाँ गया? टेक्स्ट बुक में देखता हूँ, टेक्स्ट बुक में कहाँ है। रुको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना।
इसी से बनाया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है ना, इधर देखो, ये इसी से बनाया हुआ है सिग्मा, ध्यान दो, ये आप कहीं लिख लो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लो आप इसको कहीं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। आपको इसी से मिला कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, बोलो। देखो सिग्मा का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया। अच्छा जी, चलो मैंने रूट हटा दिया, तो अब यहाँ पे क्या है, 1/n है, यहाँ पे क्या है, 1/n स्क्वायर है। चलो इसी चीज को मैं यहाँ अपने तरीके से लिखता हूँ, 6 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस, यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिख सकता हूँ, n स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अब मैं चाहूं तो पूरे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लिखूंगा तो इसका स्क्वायर हटा दूंगा, बाहर स्क्वायर, इसके लिए भी एप्लीकेबल हो गया। तो ऐसा नहीं लगता कि यही फॉर्मूला यहाँ पे है, समझ में आया। तो चलो अगर ये समझ, ये ध्यान रखना, ये सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, इससे आपको वेरिएंस मिलेगा। अब आप रूट ओवर कर दोगे तो इसका क्या मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो अब आप एक काम करो, सीधे सीधे सवाल पे आ जाओ, पांचवा सवाल जो मैंने बताया था पहले। आज आपकी क्लास है क्या फिजिक्स की, बोलो भाई। हाँ तो 7 बजे का अभी तो थोड़ा सा समय है, मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। हाँ चलो भाई शुरू कर जाओ। द सम एंड द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर, ध्यान देना है, समझ में नहीं आता बच्चों को। पहले बोलता द सम का मतलब जो नंबर है उन सबका एडिशन, और फिर क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर मतलब उसी नंबर के स्क्वायर करने पे जब ऐड करते हो, मतलब ये एक्सआई क्या है, सम है। जो एक्सआई टर्म कितनी है देखो, 1 to 50, 1 से लेके 50 कोई नंबर है, उनके सम। अभी वो नंबर क्या है चलो देखते हैं। द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू लेंथ एंड वेट। तो x क्या है, लेंथ है इन सेंटीमीटर, और y क्या है, वेट है इन ग्राम्स, ऑफ 50 प्लांट, 50 प्लांट का हाइट और वेट का डाटा दिया हुआ है। प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उसके गिवन है। तो एक्स आई का मतलब क्या हो गया कि उन सब की हाइट, सॉरी उन सब की लेंथ कितने, उनकी लेंथ के हिसाब से 50 चीजों को जोड़ने पे मुझे 212 मिलता है, और उसी नंबरों को स्क्वायर करके जब ऐड करता हूं तो मुझे उनको 902.8 मिलता है। समझ में आया कि नहीं। हाँ अब इसके बाद बोलता है, दूसरी बात आ गई, वेट। सभी का सब 50 प्लांट का वेट अगर करते हैं तो 261। कोई कुछ बोलना चाह रहा है लगता है, अली कुछ बोलना है क्या, कोई एब्सेंट है क्या भाई आज, हाँ पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है सब हैं तो चलो अच्छी बात है, छोड़ो यार कहाँ गिनते फिरेंगे इनको। हाँ तो यहाँ पे क्या क्या देख रहे हो आप, ये वेट की बात करता है, ग्राम में इतने ग्राम आता है, 261 ग्राम। अगर 50 प्लांट को तोलते हैं, वे करते हैं, तो 50 प्लांट को तो 261 ग्राम आएगा। और अगर उन्हें जो जो वेट आपने काउंट किया, मतलब 2 3 ऐसे करके 5 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। ऐसे करने पे जब एडिशन करेंगे तो 1457.6 आता है। तो अब ये पूछ क्या रहा है देखो, विच इज मोर वेरिंग, मतलब वेरिएंस किसका ज्यादा है या स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज्यादा है। याद रखना मीन
मीन भी शायद अलग ही आएगा, इसका मीन अलग आएगा, ठीक है। तो मीन निकालोगे तो अलग आए। और द लेंथ और वेट, इसमें से आपको हमें बताना है कि इसके लेंथ और वेट के बारे में। तो आप क्या इस सवाल को कर पाएंगे? थोड़ा पहले सोचो और देखो, अगर आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा। देखो, जबकि मैंने यूज्ड फॉर्मूला भी आपको बता दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? अरे बोलो ना यार। तो ये जब सिग्मा एक्स आई है और डिवाइडेड बाय एन कर दोगे तो क्या मिलेगा? मीन मिल जाएगा। तो 212/50 ये मीन मिल गया। y का मीन कितना होगा? 261 डिवाइडेड बाय 50। लो जी, दो मीन मिल गए, है ना। और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, है 1/n, मतलब 1/50 रूट ओवर 50। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। कितना है एक्स आई का स्क्वायर? 902.8। ध्यान दो ध्यान दो, ना इंटू 902.8। फिर उसके बाद लिखते हो माइनस। फिर इसके बाद क्या आता है? फिर एक्स एक्स आई का होल स्क्वायर, मतलब 212 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आपको सिग्मा मिल जाएगा। और दूसरा सिग्मा, ये सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 2 या सिग्मा वाई, सिग्मा लिख के ना छोटा सा एक वाई लिख दो, यहाँ सिग्मा सिग्मा एक्स लिख दो, ठीक है। तो इसको निकालोगे तो क्या आएगा? 1/50 रूट ओवर 50, फिर से इंटू आपकी क्या आएगा? 902 की बजाय क्या आएगा? मैंने मिटा दिया, 1457.6, 1457.6 माइनस ये क्या है? 261 का होल स्क्वायर। भाई गुणा भाग बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह, बस हो गया, कर लेना इसको। समझ में आया अभी कि नहीं? अब इसके बाद खत्म नहीं हुआ, फिर सीवी भी निकालना है। सीवी निकालना है आपको, ठीक है ना। तो ये सीवी निकाल लेना आप। सीवी का फॉर्मूला बना, सीवी का क्या फॉर्मूला फिर से बताओ? हाँ, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मीन ऑफ एक्स। सेम वे ये किसका? एक्स का है ये, सेम वे वाई का भी निकाल लेना। फिर जो, एक काम करो, इसको करो आप, मैं मिटा दे रहा हूँ सारा, दोबारा करो, सोचो, खुद करो। जब तक टाइम है मैं अपने सामने करवा लूँ, मैं होमवर्क के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा अभी, आपके पास टाइम भी कम है। मैथ का पेपर कब है भाई? 15 बताया ना शायद। और केमिस्ट्री? ओ वेरी गुड, क्या बात है, क्या टाइमिंग है। और 16 तारीख को मैं मैरिज में जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ क्या बोले? क्या पहले होगा? हाँ, मर्जी है आपकी, आप कब कब ले देना चाहते हो। आप मुझे डेट बोलो यार, सीधा देखो मेरी बात सुनो, पहेलियां नहीं बुझाओ, मुझे क्लियर ये बोलो कि सर इतनी तारीख को टेस्ट ले लो बस। 11 या 12 को के क्या चाहिए, कितने टेस्ट लूं? अरे आधे आधे क्या होता है यार, जब तुम 11 या 12 को बोल रहे हो, कौन सा आधा? फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ? फिर वही सेम। अरे हाँ, तो ऐसे बोलो ना, फिर क्लियर बोलो, क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारी बातों में क्लैरिटी नहीं थी। चलो ठीक है, ये क्या सुधांशु ही डिसाइड करेगा, आप लोग डिसाइड नहीं करोगे? वो तो है ही। बाकी लोग भाई, बाकी लोगों की क्या इच्छा है? मुझे तो खुशी होगी, आप लोग पढ़ रहे हो, बढ़िया। और इसका फायदा पता है किसको होगा? इस एग्जाम का फायदा किसको होगा? इसका फायदा होगा अदर देन एपीएस,
अब बोलोगे क्यों? क्योंकि बाकी लोग बड़े फुर्सत से तन्मय होके बड़े अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये तो प्रेशर में है बेचारे। ये तो अभी 9-10 तारीख को फिजिक्स लिखेंगे, फिर क्या है भाई, उसके बाद 11-12 को क्या है? अच्छा जी, इतने दिन की फुर्सत है फिर? अच्छा जी, अब समझ में आया मुझे। चलो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। तो पहले मैं सोचता हूं सेकेंड पार्ट। क्यों? अब बताओ क्यों मैं सेकेंड पार्ट क्यों ले रहा हूं? क्यों? हाँ, अभी अभी पढ़ा है, और फर्स्ट पार्ट का आपने किसी भी तरीके से एग्जाम तो लिख ही दिया, हाफ ईयरली टाइप, है ना? अरे बोलो यार।